आज तो भाई ऑफ रोड कर करके पेट में दर्द हो गया भाई। ये जो लास्ट का 50-60 किलोमीटर था ना, इसने 40-50 किलोमीटर मतलब पका दिया। देखो भाई इधर पानी भी रोक रखा है। पानी रोक क्या रखा है इन्होंने, पत्थर गिरा रखे हैं मेरे ख्याल से ऊपर से, और ये टेम्परेरी बना रखा है क्रॉसिंग के लिए। ओ भाई साहब, ये देखो पेड़ कहाँ से गिरा भाई, और पूरे रास्ते को ही ब्लॉक कर दिया इसने। ये देखो ना किस टाइप का, जब आता है ना तो बिल्कुल ही डेड आता है कि टायर को भी खा जाए। और भाई अभी जब 2 केसेस तो हमने दिए जिनको हेल्प किया है, तो कितने लोगों को परेशानी होती होगी इस पहाड़ पे, पर ज़्यादातर दिक्कत होती है इसी एरिया में। और भाई इधर ऐसे भाई का टायर फ्लैट हो गया था, तो थोड़ा एक बार टायर फ्लैट इन्फ्लेटर भाई को यूज़ करा रहे भाई। अब तो बिल्कुल ही डेड आ गया है। और साथ में आगे चढ़ाई, तो चढ़ाई में थोड़ी सी भड़क हो जाती है इसमें। एक तो यहाँ गाड़ियाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, वैसे ही सांस भर भर के चलती है। इस पे कहाँ से और तलाश करे भाई रास्ता। ये तो ये है कि भाई जहाँ से गाड़ी चल रही है चलने दो, बस जहाँ से निकल जाए वही रास्ता है। अरे ये भी बेचारी ऐसे ही तंग पा के आ रही हुई गड्ढों में। अब देख लो हालत कैसी है, पूरा पहाड़ ही आ जाते जहाँ आते। और फिर रोड ये मेरे ख्याल से अभी बने नहीं, सारे ऑफ रोड ही है। पहले से भी ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया आ गया, बिल्कुल ही क्लोज है एक दूसरे के पहाड़। और देखो भाई हर जगह कोने में कहीं ना कहीं, क्योंकि मैक्सिमम जो हादसे होते हैं ना वो होते हैं बिल्कुल मतलब कॉर्नर्स पे, टर्न्स पे। ये देखो लिखा हुआ है, तो भाई ऐसे ही लिखा हुआ है, तो इसलिए भाई थोड़ा सा संभल के भी चलना चाहिए ना। तो हर जगह भाई यही है बस। ये तो टेम्पल बनाया हुआ है एक छोटा सा, जय हो माता रानी। भाई ये तो अलग ही एक्साइटिंग लेवल है ये एरिया। तो मैंने मतलब लद्दाख में मैं अगर शायद इस यहाँ से ना निकलता ना, तो मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस कर जाता भाई। इन पहाड़ों के बाद ये देखो सामने दिख रही है ग्रीनरी, हरियाली दिखनी शुरू होगी भाई। तो इसका मतलब कोई एरिया आ गया, गांव वगैरह होगा या आर्मी का वो होगा, तभी ऐसी जगह पे ऐसी हरियाली होती है। इतनी बड़ी वैली आ गई है, वो कितना कंजेस्टेड एरिया था, और अब देखो कितनी वाइल्ड वैली है पूरी की पूरी। मजा आ गया, खुल गई वैली एकदम। और शायद हम उस पुल से जाएंगे, तो देखते हैं। नहीं, पुल तो शायद पता नहीं कहाँ लेके जाएगा हम। एक ही रास्ता था, इधर से भी इधर से भी, ये कहीं से और से आया पता नहीं भाई। हाँ वही है भाई, नीचे ही जाना पड़ेगा हमें। यार ये गाड़ियाँ घूम के और कुछ अजीब सी चीज़ हिलती हुई दिख रही है, आपको भी दिख रही होगी, पता नहीं क्या है। चलो देखते हैं ये क्या सिस्टम है भाई, कुछ नई चीज़ देखने को मिलेगी। तो भाई रास्ता भटक गए थे, गलत दिशा में चले गए। वो रास्ता इस तरीके से था जहाँ से कट मारना था कि बंदा समझ ही नहीं सकता कि इस रास्ते पे भी वापस जाना पड़ सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ किस टाइप का वो रास्ता था। ज़्यादा दूर नहीं गए थे, सिर्फ वहाँ नीचे तक चले गए थे। वो जो पुल है ना, पुल क्रॉस किया था हमने, और जबकि वो रास्ता है यहाँ से 1 किलोमीटर गलत निकल गए थे। तो इतना तो चलता है यार। तो हमारा इधर से हमें जाना था ऊपर की तरफ, और हम चले गए थे नीचे की तरफ। तो यूं करके हमें यूं घूम के ऊपर जाना था। ऊपर ही चढ़ा रहा है, कहाँ चढ़ा के छोड़ेगा पता नहीं। काफी ऊपर आ लिया, देखो नीचे चले गए थे बिल्कुल रिवर बेड पे, और वापिस यहाँ आ गए। देखो कितनी चौड़ी रिवर है। रिवर का नाम तो पता नहीं कौन सी, पर रिवर की चौड़ाई देखो कितनी है। हम तो ऊपर चढ़ गए, पर भाई ये रास्ता बिल्कुल ही सिंगल है। पर ये है कि अभी तक टूटा हुआ नहीं आया है। आगे देखो, आगे कह रहे हैं कि आगे का रास्ता टूटा हुआ है, तो देखते हैं आगे भी कैसा टूटा हुआ है भाई। 2 छोटे गेस्ट हाउस तो दिखे हैं। ये देखो इधर, पता नहीं भाई, गाड़ियां भी लिमिटेड 10-12 गाड़ियां मिली अभी तक टोटली। जैसे भाई अगम है 45, खालसर है 70। तो निकलते हैं अब यहाँ से, और शायद यहाँ पे ही नेटवर्क है। अब अगला नेटवर्क वहीं आएगा। 45 किलोमीटर का रास्ता खराब बता रहे थे, अभी ये पता नहीं ये शुरू कहाँ से होगा। 45 किलोमीटर का जो रास्ता खराब है, हो गया है ये रास्ता खराब, धीरे धीरे खराब दिखना शुरू हो गया है। दिखना शुरू हो गया तो धीरे धीरे खराब आ भी जाएगा। और भाई एक अच्छी चीज़ देखिए इस एरिया की, मैंने है ना इस पूरे एरिया में कहीं किसी भी होटल के आगे वो लू, बाथरूम, वॉशरूम
देखा ही नहीं, और ना भैया देते, और देते भी है तो सिर्फ उनको जो अपने ग्राहक है, अगर कोई चलता हुआ आता है तो उसको तो बाथरूम भी नहीं बताते। भाई देखो बाकी सारी चीज़ें अच्छी है, पर मुझे जो लेह लद्दाख में चीज़ खराब लगी ना, कहीं भी पब्लिक टॉयलेट्स, कहीं भी टॉयलेट्स का इंतजाम, इवन की जैसे मान लो पेंगोंग लेक है, पेंगोंग लेक में भी, पूरे पेंगोंग लेक में मैंने कहीं भी एक भी वॉशरूम नहीं देखा। गेस्ट एरिया में जहाँ टूरिस्ट आता है, टूरिस्ट के एरिया में एक भी वॉशरूम नहीं था। ये बहुत गलत बात है, क्योंकि देखो आप डेवलपमेंट के नाम से टैक्स लीजिए, हमसे कुछ भी लीजिए, 50, 100, 200 जो भी आपको चार्ज करना कीजिए, बट कम से कम फैसिलिटीज हो ना। अब आप सोचो जो फैमिली के साथ है, उसे वॉशरूम जाना है तो वो किसी होटल वाले के पास ढूंढता फिरता है, और होटल वाले के पास भी इतना, पहली बात तो मिलना ही बहुत मुश्किल है, छोटे ढाबों वाले के पास तो होता ही नहीं, और होता भी है तो इतना हाइजीनिक नहीं होता भाई, वो नहीं होता इतना हाइजीनिक। तो रास्ता तो भाई एकदम ढलान वाला ऐसा स्टार्ट हो गया, जैसे एकदम नीचे उतार दिया ना बिल्कुल। अब मेरे ख्याल से ये चलेगा रिवर के साथ साथ में, ये इस गांव को ऊपर कनेक्ट करने के लिए ऊपर से आया है, नहीं तो सीधा नीचे से भी आ सकता। जो हमने चढ़ाई चढ़ी वो सिर्फ गांव को कनेक्ट करने के लिए चढ़ी है। रोड कैसा आ गया, रोड अभी तक तो साफ दिख रहा है, पर बिल्कुल रिवर में घुस गया रोड, धीरे धीरे करके बिल्कुल नीचे आ गया रिवर पे। बिल्कुल ही मेरे ऐसा लग रहा है जैसे रिवर में ही बना दिया हो। हाँ रिवर में ही बना हुआ भाई, ये देखो बिल्कुल। अब ये रिवर चलती नहीं होगी या तो, क्योंकि पुरानी तो ये रिवर का ही एरिया है, पर अब नहीं लग रहा कहीं भी ऐसा कुछ। भाई कैसा कैसा रोड आ गया है दोनों साइड में, पर कम से कम ग्रीनरी तो है, ये तो अच्छी बात है। ऐसा होना चाहिए भाई, ग्रीन ग्रीन, मजा आ जाए। रिवर बिल्कुल नहीं दिख रही थी ना, और अब देखो भाई कितनी बड़ी रिवर है, और चौड़ाई देखो रिवर की भाई। ये भी कहाँ गायब हो रखी थी, वहां देखा बिल्कुल हम लेवल पे गए थे और गहरी चली गई थी मेरे ख्याल से रिवर। और भाई रिवर का कोई भरोसा नहीं होता कब बड़ी आ जाए। रोड भी धीरे धीरे ऑफ रोड में कन्वर्ट होता जा रहा है, ये देखो धीरे धीरे मिट्टी वाला रोड आने लग गया, और शायद यहीं तक था, ये यहीं तक था। ये देखो इससे आगे रोड खराब हो गया है भाई, सही कह रहे थे, ये रोड पूरा खराब है 40-42 किलोमीटर का। इनका बाइक वाले थे भाई, अपने इनका पानी वानी खत्म हो रखा था, तो मेरे पास 20 लीटर का वो बड़ा कैन रखा हुआ था, तो सबको पहले पानी भरवाया और अब निकलते हैं अपने डेस्टिनेशन। चलो थैंक यू भाई, बहुत फिर मिले। ओके भाई, थैंक यू। तो भाई जारी रखते हैं अपने सफर को। कुछ था भाई आगे अड़क गया, गाड़ी में से कुछ टूटा तो नहीं, पता नहीं, बम्पर पे लगा है। ये देखो भाई अब आ गया ना रोड, जो बता रहे थे ना कि खराब है बिल्कुल, वो ये है भाई, इस टाइप का रोड है। पूरा रास्ता रिवर में ही उतार रखा है भैया। ओहो ये तो बुरा हाल है भाई, ये तो सही में ही बुरा हाल है। देखना भाई कहाँ फंसा गए भैया, आ गए तो यही तो लद्दाख का मजा है भाई, आ गए तो अब आना पड़ेगा, ये ऑफ रोड तो झेलना ही पड़ेगा साहब। क्या भयंकर ऑफ रोड है, और आगे से आगे गाड़ी पासिंग भी मुश्किल ही मिल रही है मेरे को, तो ऐसा दिख रहा है। गाड़ी आ रही कान भाई, इधर देते पासिंग, अगर होंगी तो उनके पास, इधर ही है। अरे ये भी बेचारी ऐसे ही तंग पा के आ रही हुई गड्ढों में, अब देख लो हालत कैसी है। पूरा पूरा पहाड़ी आ जाते जहाँ आते हैं, और फिर रोड ये मेरे ख्याल से भी बने नहीं, सारे ऑफ रोड ही है, तो धीरे धीरे निकलना पड़ेगा यहाँ से। पर भाई ये जो शाम का टाइम है ना, ये गलत है, क्योंकि इस टाइम अंधेरा हो जाता है ना, कोई दिक्कत आ जाए तो रात काटनी मुश्किल हो जाती है। देखो आप ऑफ रोड का क्या हाल है, पर वेदर मस्त है भाई, माहौल मस्त है, तो बस इसी के सहारे सब्र करके धीरे धीरे इस रास्ते को पार करते हैं। देख लो भाई कैसा ऑफ रोड है ये तो डेड रोड भी कह सकते हो, ऑफ रोड क्या, पर आगे आगे बीच में रोड आ रहा है, बीच में पॉइंट्स आ रहे हैं कुछ, वो तो बिल्कुल ही डेड आ रहे हैं। बीच में रोड आ जाता है और फिर वही स्लाइड आ जाता है, शायद ये सबसे ज़्यादा बड़ा स्लाइडिंग एरिया है, तो इस कारण भी यहाँ ज़्यादा हो सकता है। गिने चुने रास्ते बचे हुए ना अब टूटे हुए, उनमें से ये एक है भाई, क्योंकि बाकी तो तकरीबन सारे सही हो गए हैं, सब बढ़िया बना दिए, बट ये रास्ता अभी भी बहुत बुरी कंडीशन में है, और गाड़ियाँ सरवाइव करके ही निकल पाती, क्योंकि ये रास्ता नहीं भाई, ये नदी में से ही रास्ता, जैसे काजा से मनाली आते हैं ना, वैसा ही रास्ता है सेम। तो इस रास्ते को अवॉइड तो आप कर नहीं सकते, या तो आप सीधा लेह से ऊपर खड़दुंगला होते हुए नुब्रा वैली जाओ और वापस लेह चले जाओ नीचे, और फिर
दूसरे दिन दूसरी तरफ से आओ और आगे इस तरफ आ जाओ। इस रोड इस पे कहाँ से और तलाश करे भाई रास्ता। ये तो ये है कि भाई जहाँ से गाड़ी चल रही है चलने दो, बस जहाँ से निकल जाए वही रास्ता है। ये देखो ना, ओ भाई साहब टायरों को तो खा जाती होगी ये रोड, तो बिल्कुल ही बुरा हाल है। पर भाई ये है एक्चुअल में जो ऑफ रोड करने आते हैं ना उनके लिए तो मस्त है, और बाकी जो वैसे आते भाई घूमने उनके लिए तो परेशानी का सबक है। अब देखो भाई आगे देखो रास्ता दिख रहा है, कहाँ जाए बस वैसे ही अंदाजा कहीं से थोड़ा सा रोड दबा हुआ हो ना उसी तरफ मुड़ लो, बस यही है बस इसका, और कोई भी मतलब प्रॉपर वो नहीं है, ट्रैक भी नहीं बना हुआ है। हाँ दिख रहा है आगे थोड़ा थोड़ा रोड कहीं कहीं बीच में आता है, आधा किलोमीटर का 1 किलोमीटर का रोड बीच बीच में सही भी आता है। या तो शायद इस नदी में बहुत बड़ा फ्लड आया है। ये देखो ना यहाँ से यहाँ तक बना हुआ है, यहाँ से फिर छोड़ रखा है आगे, और यहाँ जहाँ बना हुआ है वहाँ बिल्कुल नया रोड बना हुआ, कोई ऐसी मतलब प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सारा रोड फर्स्ट क्लास है। और लोग भाई एक से एक हाई बाइक्स लेके आते, BMW सारी बाइकें होती हैं, और भाई सबसे ज्यादा होती है रॉयल इनफील्ड यूज 500 और एक वो 650 आ रखी है, दोनों ही जबरदस्त यूज होती है। हिसाब से रोड टूटे हुए हैं और मतलब रोड नए हैं ना, ऐसा लग रहा है जैसे रोड तो फ्रेश बनाया था, पर ये जिस हिसाब से स्लाइड्स और वो चल रही है ना, क्योंकि ये देखो ये पूरा स्लाइड का मलबा है, तो इसका मतलब या तो यहाँ पे बादल बहुत ज्यादा फटते हैं या यहाँ पे स्लाइड्स या कोई ऐसी चीजें चेक करी जाती है, पता नहीं, पर एग्जैक्टली नहीं तो भाई ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। 2 किलोमीटर बिल्कुल साफ रोड, फिर डेड रोड, फिर साफ रोड, फिर डेड रोड, जी नहीं आ रहा भाई हो क्या रहा है। अब ये मान लो ये तो मैं समझ गया, यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है एग्जैक्टली भाई पूरा पानी का बहाव था और बहाव के उसमें चला हुआ है और वो रोड पूरा बह गया, समझ में आता है। लेकिन हर जगह यार आधा किलोमीटर टूटा हुआ, आधा किलोमीटर साफ, आधा किलोमीटर टूटा हुआ, आधा किलोमीटर फिर साफ, बिल्कुल। और जहाँ साफ आता है ना भाई बिल्कुल ब्रांड न्यू रोड आता है, बिल्कुल ब्रांड न्यू। दिखाता हूँ आपको, देखो ये तो जैसे ये डेड रोड है बिल्कुल ही, आप देखो इस रोड की कंडीशन देखो, और जैसे ही हम रोड पे साफ रोड पे चढ़ेंगे ना फिर देखना आप रोड बिल्कुल एकदम मतलब देखो अब ये पानी निकल रहा है, तो पानी एक नाले को तो तोड़ा होगा। और भाई ये जो नदी है ना जिस हिसाब से चौड़ी भी है ना, मुझे लगता है किसी टाइम पे बहुत बड़ी चौड़ी होके चली होगी, और जब ये रोड आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कितना कैसा रोड है भाई। अब तो बिल्कुल ही डेड आ गया है, और साथ में आगे चढ़ाई, तो चढ़ाई में थोड़ी सी भड़क हो जाती है इसमें। एक तो यहाँ गाड़ियाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, वैसे ही सांस भर भर के चलती है। ये देखो देखिए कुछ नहीं रहा होगा मेरे ख्याल से। ओहो भाई कहाँ है, अच्छा यहीं से घुमा रखा है, इस हिसाब से दिख रहा ना मेरे ख्याल से नाले आए हुए हैं, और बहुत भयंकर तरीके से आए हुए, जैसे बादल नहीं फटते वैसे फटे हुए हैं, रेती वेती सब कुछ साथ में। ये देखो ना कैसे बहा हुआ है, तो भाई ये पक्का बहे हुए हैं, पर इतने बादल अगर इस एरिया में फटते हैं तो भाई जुल्म ही है भाई। साफ रोड उधर से वहां तक जाएगा, अब ये टूटा हुआ रोड ही, और भाई इतने चौड़े 2-2 किलोमीटर चौड़े नाले आए हुए हैं। भाई एक चीज समझ नहीं आ रही, 2-2 किलोमीटर चौड़े नाले आने का मतलब यार हद है भाई। अगर बंदा उस टाइम पे फंस जाए गलती से भी तो कुछ नहीं बचना। गया फिर से रोड उधर से, अब देखते कितनी दूर का होगा, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का, जितना गंदा उतना ही साफ भी आएगा। अब साफ रोड आता है तो बिल्कुल ऐसा साफ आता है, बिल्कुल साफ, 80-90 की स्पीड में भी चल सकती है गाड़ी, इतना साफ आता है रोड। देखो जैसे ये वैली बंद हो गई है, आगे से कुछ दिख ही नहीं रहा ना, जैसे ये पुल क्रॉस करेंगे दूसरी वैली में एंटर हो जाएंगे, इसके पीछे जाना इस पहाड़ के हमें। हमारी गुड़िया हेलो हेलो हेलो। और भाई इधर ऐसे भाई का टायर फ्लैट हो गया था, तो थोड़ा एक बार टायर इन्फ्लेटर भाई को यूज करा रहे,
भाई रास्ते में ना रेस्क्यू के लिए अपनी अपनी चीज़ों को है ना हमेशा रेडी रखो कि देखो हमारे पास तो तीनों गाड़ियों में कोई दिक्कत नहीं है, बट हर कोई रखता है। पर भाई ये रास्ते ही इतने गंदे हैं कि कहीं भी कुछ भी हो जाता है। तो भाई निकाल रहे टायर इन्फ्लेटर, बस ये करते हैं और रेडी कर देंगे। BMW R1250 1250 सीसी, इतने का तो हमारा ये भी नहीं है, इतने सीसी के तो ये भी नहीं है। नहीं कीमत में भी आपसे भी ज़्यादा है, मेरे के इक्वल होगी, शायद उससे भी ज़्यादा होगी। भी हो गई रेडी और हम भी चल रहे हैं अब अपोजिट दिशा में। इस बहाने हमारी गुड़िया ने टॉयलेट भी कर लिया, नहीं तो फिर रुकना पड़ता हमें। तो गुड़िया भी फ्रेश हो गई, हम भी 5-10 मिनट खड़े हो गए तो फ्रेश हो गए। बाइक वाले ने बताया कि भाई अभी तो ऑफ रोड शुरू भी नहीं हुआ तुम्हारा, अभी तो बोला सारा ऑफ रोड ही है। लगभग हमारा यहाँ से कितना किलोमीटर बचा हुआ अभी बताएंगे हम। 25 किलोमीटर बचा हुआ है, 25 किलोमीटर ऑफ रोड है। पर भाई देखो कैंपिंग की क्या लोकेशन है, पर यार क्या करूं, अकेला हूं मैं और इनको छोड़ नहीं सकते क्योंकि इनकी भी अभी तबीयत खराब हुई थी और कल मेरी भी तो रात को तबीयत खराब थी, तो रिस्क नहीं ले सकते, इसीलिए चलने में ही भलाई है। भाई आधा जोर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और कल फिर प्रिपेयर हो जाएंगे आगे कैंपिंग शोरूम के लिए। क्योंकि देखो कैंपिंग का मज़ा कश्मीर में, इधर तो भाई इतनी तेज़ हवा, न ऑक्सीजन की कमी है, कम है, टेम्परेचर लो है, तो बहुत सारी परेशानियां एक साथ है। कोई बात नहीं, अभी कश्मीर बाकी है, पूरा कश्मीर की कैंपिंग करके फिर चलेंगे भाई। खूबसूरत और डेडली कॉम्बिनेशन चल रहा है भाई। इस तरीके से अटके हुए ऊपर पत्थर देख लो कभी भी टक से हो जाता है। तो ये रास्ता तो भाई सारा ऐसा ही है। पर देखो अगर आप लद्दाख आए और ऑफ रोड नहीं करते तो कोई फायदा भी नहीं भाई लद्दाख आने का। लद्दाख तो है ही परेशानियों का। तो ऐसे रोड है, एक बार ऊपर दिखता है फिर नीचे ये नहीं दिखता टर्न कहाँ पे है, यूं करके देखना पड़ता है गर्दन उठा के। चला हुआ है, अच्छा रोड टूटा रोड, अच्छा रोड टूटा रोड, मतलब मिक्स 2-4 किलोमीटर वो अच्छा आता है, फिर गंदा आ जाता है, फिर टूटा हुआ, फिर अच्छा, ऐसे चल रहा है। ऑफ रोड तो भाई ये देखो ना किस टाइप का जब आता है ना तो बिल्कुल ही डेड आता है कि टायर को भी खा जाए। और भाई अभी 2 केसेस तो हमने दिए जिनको हेल्प किया है, तो कितने लोगों को परेशानी होती होगी इस पहाड़ पे। पर ज़्यादातर दिक्कत होती है इसी एरिया में, बाकी सारे रोड तो तकरीबन नए बने हुए हैं। रोड इससे आगे भी नया बना हुआ, इससे पीछे भी। तो बीच बीच में पता नहीं कैसे इतने बड़े बड़े स्लाइड्स तो नहीं हो सकते ना, इतने बादल फट सकते, पता नहीं क्या हो रखा भाई। और हो रखा थे, बन भी सकते इतने इजीली। साफ शुरू हो गया जहाँ गंदा था, तो ऐसे ही चल रहा है मिक्सअप सा। तो भाई जिस हिसाब के रास्ते ये देखो, ऐसा लग रहा है जैसे आगे से रोड बंद है, बस लास्ट था यहीं तक। पर भाई काटने वाले ने भी हिम्मत ही की है, ये देखो कहाँ से काट रखा है भाई। कितनी हाइट है रोड की, और देखो बीच में से जगह कितनी है, सिर्फ इतनी सी, इधर से ही बनाया हुआ है। कमाल है भाई। कैसी वाइल्ड वैली आ गई है। BRO जहाँ विकास वहाँ, बिल्कुल जायज़ बात, बिल्कुल सही बात भाई। BRO ने जितना मतलब अपर्स में या आर्मी एरिया में डेवलपमेंट किया और जिस कंडीशन के रोड बनाए और जितने क्विकली बनाए हुए ना, मुझे नहीं लगता कोई प्राइवेट कंपनी बना सकती है या कोई गवर्नमेंट वैसे ही बना सकती है। BRO देखो, BRO गवर्नमेंट की वो है, मतलब आर्मी के लिए काम करती है, तो उनके लिए पूरा बॉर्डर जितना है, बॉर्डर पे उन्होंने इतने रोड पे वो किया हुआ है कंस्ट्रक्शन, जबरदस्त। मैंने जहाँ पे भी देखी बहुत बेहतरीन वर्क किया हुआ है। अब आ गया एक छोटे से एरिया में, बस इसको क्रॉस करेंगे रिवर के पास से, BRO का यही है भी, और फिर चले जाएंगे उस साइड में रिवर के।
इस टाइप के एरिया होते हैं ना, वो होते हैं खतरनाक। एक तो देखो पत्थर बिल्कुल यूं स्लाइड पे बैठे होते हैं सारे, आगे से कोई गाड़ी आ जाए तो कोई पास नहीं होता। और भाई इधर देखो सीधा ही नीचे ढलान, मतलब 19-20 के भी चांस नहीं है, बिल्कुल एक्यूरेट ही चलना पड़ता है। क्या करे भाई, देखो इन चीज़ों को तो फेस करना ही पड़ता है अगर आपको लद्दाख घूमना है तो। भाई साहब ये देखो पेड़ कहाँ से गिरा भाई, और पूरे रास्ते को ही ब्लॉक कर दिया इसने। या भाई इस पेड़ को नहीं, भाई नहीं, इस सिर्फ इस पेड़ को बचाने के लिए इस पूरे रास्ते को डाइवर्ट किया है। अगम आ गया भाई, अगम पहुंच गए हम, लेकिन अगम कहीं दिखा नहीं भाई, कहाँ चला गया? अगम कोई जगह का नाम है वैसे ही लिख रखा है, अगम 0 लिख दिया भाई। अगम तो ये 2 घर थे अगम में, गया कहाँ भाई? ग्रीनरी दिख रही है। हाँ भाई पीछे है घर था अगम तो हमने कर दिया क्रूज, क्योंकि अगम में कोई ऐसा कुछ खास तो था नहीं, कोई गेस्ट हाउस वगैरह भी नहीं था कि मैंने कहा रात को रुकी जाए। तो अब तो आगे निकलना ही पड़ेगा। और भाई टावर पहली बार दिखा है इस रोड पे, पर ये एयरटेल का है मेरे ख्याल से, इसीलिए एयरटेल या BSNL है, क्योंकि हमारे पास कोई संदेश नहीं पहुंचा अभी तक, क्योंकि नहीं तो पहुंच जाता, इतनी देर में ट्यू बोल देता है सामने टावर है। पर लग रहा है भाई कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। ये देखो आ रहा है, अभी तो नए नए गेस्ट हाउस तैयार हो रहे हैं रेस्टोरेंट टाइप में, होते हुए इस रोड पे आ गए। ये सोच लो जहाँ पे ग्रीनरी है ना बहुत सारी, पर यहाँ पे जो ग्रीनरी जो पेड़ है ना, ये मेरे को भाई काफी पुराने लगे, नहीं तो तकरीबन न्यू प्लांटेशन थी। पर इस एरिया में मेरे ख्याल से काफी ओल्ड मतलब पुरानी पॉपुलेशन रह रही है, क्योंकि पेड़ भी काफी पुराने लग रहे हैं इसमें, लंबे बड़े, नहीं तो इसकी हाइट बहुत कम होती है, मैंने जहाँ पे भी देखा है। कंडीशन तो खराब लग रही भाई, क्या करें समझ नहीं आ रहा। और 41 किलोमीटर चलना मतलब ये वही रात वाला काम हो गया, तो सही लग नहीं रहा किसी हिसाब से भी। डेड मान रहे थे, डेड रोड तो अभी शुरू होगा आगे से, ऐसा लग रहा है बिल्कुल ही टूटा हुआ, और पहाड़ों में कट वट मार के एक रोड अंदर से नीचे से जा तो रहा था। अब ये नहीं पता एक क्या है, रोड भी है भी नहीं है, क्या सीन है पता नहीं भाई। इन्होंने तो लोहे के कीले गाड़ रखे अपनी आधी आधी करके, पर एक तो अंधेरा होने को, क्योंकि टाइम का ये रोड उसमें सही दिखा रहा था मैप में, तो भाई ये रोड है ना मैप में तो सही दिखा रहा था फर्स्ट क्लास, जो टूटा हुआ दिखा रहा था वो पीछे वाला वो सही है, और ये तो भाई बिल्कुल ही डेड दिखा रहा है। यहाँ ऑन द स्पॉट तो डेड दिखा रहा है, उसमें तो बिल्कुल मैप में तो क्लियर दिखा रहा है। जिन भाइयों ने भाई वो मैप बनाया हुआ है ना, थोड़ा सा रिवाइज कर लो, वो 1-2 साल पहले का होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ये हालात अगर रोड की है ना, तो आप इस रोड को कैसे कह सकते हो कि ओके है? उसमें ओके दिखा रखा भाई बिल्कुल। अगर कोई साथ में होता ना कैंपिंग वाला, तो देखो भाई कितनी प्यारी लोकेशन है कैंपिंग के लिए, इससे बेस्ट लोकेशन भी नहीं हो सकती। रिवर है भाई, पहाड़ है, बढ़िया मस्त है, और रिवर भी कितनी शांत, और यहाँ तो कोई डिस्टरबेंस भी नहीं है ना भाई, कोई नेटवर्क है। लास्ट नेटवर्क आया था मेरे पास 1 बजे, और अभी बज चुके हैं 6:30 हो चुके हैं, 6:30। तो भाई ऐसे ही होता नेटवर्क तो यहाँ कहीं कहीं मिलते हैं, और नेटवर्क मिलते भी है ना तो भाई जियो की सिम रखो। एयरटेल में तो अगर 10% नेटवर्क मिलते हैं तो एयरटेल में 2% मिलते हैं, इतना फर्क है। हाँ बाकी जियो की सर्विसेज मेरे को दिल्ली वगैरह में बाहर अच्छी नहीं लगी, पर यहाँ उसके ज़्यादा टावर है नॉर्मल से। और ये देखो भाई नए हाईवे के लिए काम तो कर रहे हैं वो ऊपर,
पर अभी पता नहीं कब कंप्लीट होगा, या हो सकता है इससे आगे का कंप्लीट होगा। अगर इससे आगे का भी होगा तो भाई अपना तो दिल खुश हो जाएगा, बाग बाग। और भाई ये देखो ये सामने चढ़ाई, इसको चढ़ के जाना अभी। देखो भाई इधर पानी भी रोक रखा है। पानी रोक क्या रखा है इन्होंने, पत्थर गिरा रखे हैं मेरे ख्याल से ऊपर से, और ये टेम्परेरी बना रखा है क्रॉसिंग के लिए। चलो 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 दौड़ो भाई। हालत देखो रोड की, क्या मस्त मद मस्त है। अब चढ़ाओ, चढ़ जा। ओ भाई साहब क्या मस्त रास्ता है। मजा आ जाता है ऐसे रास्तों पे भी चढ़ के। लो जी, सारी मेहनत के बाद और बहुत सारे ऑफ रोडिंग के बाद हमारा नया रोड आ चुका है। रिवर के किनारे किनारे मस्त है। और वो सामने देखो रोड दिखना शुरू हो गया है भाई अपना। भाई कितनी प्यारी लग रही है ना, क्योंकि डाइवर्ट हो रही है ना, उधर से इधर आ रही है तो। और नदी भाई छोटी नहीं है, देखियो एक बार, जबरदस्त नहीं है। और ये देखो इधर रोड भी बेहतरीन आ गया, डबल। अब देखो भाई सही है। ये 2-4 किलोमीटर का, 4-5 किलोमीटर का था खराब, बाकी तो सही दिख रहा है मेरे को आगे तक तो, दूर तक। और ये नया बना है तो नया तो होगा ही होगा बेहतर। भाई बड़े कंफ्यूजन के साथ चले हुए हैं। रह तो गया है मेरे ख्याल से 12-13 किलोमीटर, और देखते हैं कितना टाइम लगेगा भाई। अब 12 किलोमीटर ऐसे ऑफ रोड पे कोई भरोसा थोड़ी ना आगे कितना ज़्यादा बढ़ जाए या घट जाए। और ऐसी जगह पे भाई कोई प्रॉब्लम हो जाए, तभी मैं कहता हूँ भाई इन रोडों पे तो सिंगल बंदे को तो आना ही नहीं चाहिए। आओ तो कम से कम 1-2 गाड़ी हो साथ में, बाइक है तो 2-3 बाइकें हो साथ में। ना देख लो भाई दूर दूर तक कुछ नहीं दिखता। वहां एक बस्ती दिख रही है, कहीं लाइट जल रही है। आज तो भाई ऑफ रोड कर करके पेट में दर्द हो गया भाई। ये जो लास्ट का 50-60 किलोमीटर था ना, इसने 40-50 किलोमीटर मतलब पका दिया। देखो हमें ये देखना था, खरदुंगला पास भी क्रॉस करना था, तो नुब्रा वैली में जाने के लिए 2 ही रास्ते, या तो खरदुंगला से आते, वहां से हम अगर नीचे उतर के दोबारा जाते तो डबल रास्ता था। तो भाई 40-50 किलोमीटर यही झेल लेना था, वहां से तो जाने की हिम्मत नहीं थी। हरियाली दिखने लगी, इसका मतलब कोई ना कोई एरिया आ गया है जहां हमें कुछ रहने को मिल सकता है। क्योंकि भाई रात है और जिस तरीके के रोड है ना, ट्रस्ट कर नहीं सकते आप। सबका हाल बुरा है, ये देखो बुरा हाल है भैया। अब तो ये हो गया कि बस फटाफट होम स्टे लो और सो जाओ। देखो बीच में नदी का पानी है। तो भाई यही हाल है सबका, क्या करें। पर ये मेरे ख्याल से गांव आ गया तो अब कोई परेशानी होगी नहीं। यही देखेंगे कोई जो भी मिलेगा। अब कहीं भागने की हिम्मत रही नहीं है भाई। बड़े साथ हुए और गांव में, पूरे गांव में, काफी बड़ा गांव था, एक भी बंदा नहीं दिखा हमें, एक भी। अब पता नहीं हम कहाँ गलत जा रहे हैं सही जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा भाई। रास्ते जा रहे हैं गांव में से घूमते हुए, क्या करें। और कोई रास्ता दिख नहीं रहा, किसी से पूछते हैं। रोड भी मिल गया और रास्ता भी पता चल गया, क्योंकि किसी भाई ने बता दिया, नहीं तो पता ही नहीं चल रहा था भाई। ऐसे गंदे रोड है, इससे आगे यहाँ तक तो ठीक है, इससे आगे जो रोड है ना वो टोटली डेड है भाई। अब तो हम भाग लिए, रोड आ गया ना सही आ गया भाई। एक ब्रिज तो काफी लंबा है। अब ये पता नहीं भाई, ये हम सही जा रहे हैं, क्योंकि 2 से पूछा भाई इधर आके है ना, आपका ऑफ रोड मैप सब कुछ धोखा दे देता है। चलो देखते हैं कहाँ क्या मिलता है। टेस्ट कर लिया किसी स्थान पे, क्योंकि ये फ्लैग्स वगैरह तब आते हैं जब किसी अच्छी सी जगह पे जाके कहीं ये वो होता है। तो पहुंच गए हैं और भाई आते ही ना, ये जितना डोरा है ना, इसकी कोई ना कोई वसड़ होती है, आपको पता है। आज कुछ नहीं हुआ ना, कुछ भी नहीं हुआ, सब टाइम से मिल गया, होटल टाइम से मिल गया। तो भाई ने चाबी फंसा दी कि भाई टाइम तो वही रात के 10 बजाने, उससे पहले कोई काम होना नहीं चाहिए। तो बस भाई अभी चाबी निकली है, खाना अभी लेके आ रहे, खाना खाएंगे आराम से।
और रेस्ट करेंगे आज तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों कुछ ऐसा था माहौल, रात को तो मैं दिखा नहीं पाया। होटल भाई बहुत बहुत अच्छा था। रात को अंदर जो होटल हमने अंदर रूम में है ना, बहुत ही कंफर्ट था और एक बहुत बहुत ही रीजनेबल प्राइस में था। मैं आपको उनका नंबर भी दे दूंगा। और भाई जो ओनर थे ना, अल्टीमेट। रात को क्या हुआ, हमारी इस गाड़ी की चाबी फंस गई थी, तो चाबी निकल ही नहीं थी। बोला मैं जाता हूँ रात को 10 बजे दूध के लिए और बच्चे के उसके लिए गए, पर जब तक वो पहुँचे तब तक हमारी गाड़ी का है ना वो निकल गया था, लॉक खुल गया था। हमने खोल लिया था तो फिर लॉक खुलवा के उनको वो किया। फिर रात को 10 बजे खाना खिलाया, बिल्कुल घर की तरह। मतलब वो नहीं किया बहुत ज़्यादा मसाले मिर्ची, क्योंकि वो चीज़ है ना आपका टेस्ट तो बढ़ा देती है, बट ट्रैवलिंग में आपको बहुत सारी नई परेशानी दे देती है। तो भाई ट्रैवलिंग में कोशिश क्या करो, बिल्कुल बिल्कुल लाइट खाने का। और एक मिनट, तो भाई कुछ ऐसा है यहाँ का माहौल। होटल काफ़ी बड़ा, पर ये लंबे में है क्योंकि सारी 2 ही मंजिल का है। मैं आ रहा हूँ 1 मिनट, तो नीचे चलते हैं फिर बताते हैं आपको। तो भाई अभी कर रहे थे ड्रोन वगैरह फ्लाई, वो डालेंगे हम अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी इतनी लंबी है, इसमें वो डाल दिए तो पूरा ही बोर हो जाओगे। तो भाई इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड, और आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इन्हीं खूबसूरत नज़ारों के साथ जो आपको दिख रहे हैं ना, ऐसे ही नज़ारे आपको दिखाते रहेंगे। अभी हम जाएंगे मोनेस्ट्री से जाएंगे आगे हंडर, तो हंडर वगैरह वो आपको दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो इस वीडियो कर देते यहीं पे एंड। और भाई प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूला करो, और कमेंट्स किया करो दोस्तों। इसी के साथ ओके बाय बाय, खुश रहो आबाद रहो।